Feudalism in Medieval Europe, Part 2nd. Dear students, this is the remaining part of the question. Merits of feudalism. First point, control on the king. पहले राजा का पद अत्यंत शक्तिशाली था। उसे अनेक देवी अधिकार प्राप्त थे। सामंतवाद के समय शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने लगा। सामंत शक्तिशाली बनने लगे। सामंतों की शक्ति से विवश होकर ही इंग्लैंड के शासक जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए थे और अनेक अधिकार सामंतों को प्रदान किए। नंबर 2, शांति व्यवस्था की स्थापना। सामंतों ने अपने अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था की स्थापना की। नंबर 3, वीरता को महत्व मिलना। सुरक्षा के लिए आवश्यक था कि वीरता को महत्व दिया जाए। घुड़सवार सैनिकों का महत्व बढ़ता गया और उन्हें बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाने लगा। उन्हें नाइट की उपाधि भी दी जाती थी। यह पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी वो सुरक्षा और सेवा पर निर्भर थी। अतः सामंतवाद का सबसे बड़ा महत्व ये था कि अराजकता की स्थिति में जब केंद्रीय शक्ति शक्तिशाली नहीं रही, उस समय सामंतों ने ही जनता की सुरक्षा की थी। नंबर 4 पॉइंट, सैनिक सुधार। नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह भी आवश्यक था कि सैनिक व्यवस्था में सुधार किया जाए और इसके अलावा सामंत का यह कर्तव्य भी था। अतः इस काल में सैनिक व्यवस्था में भी सुधार किया गया था। नंबर 5, आर्थिक विकास। शांति और व्यवस्था की स्थापना के कारण कृषि और व्यापार का विकास हुआ और साथ के साथ कुटीर उद्योगों का भी विकास हुआ। आंतरिक व्यापार भी किया जाने लगा। न्यायिक सुधार। पहले केंद्र के द्वारा कानून बनाए जाते थे जो सभी पर लागू होते थे। अब सामंत कानून बनाने लगे जो क्षेत्रीय परंपराओं पर आधारित थे और उस क्षेत्र के लोग आसानी से मानते थे। चर्च का शक्तिशाली बनना। चर्च स्वयं एक सामंत की भांति था। धर्म के कारण उसका सम्मान भी था। वह अत्यंत धनवान और शक्तिशाली बन गया। वह सामंतों के आपसी झगड़ों को नियंत्रित करने लगा। नंबर 8, कला संस्कृति का विकास। सामंतों ने अनेक किले बनवाए थे। वे लग्जरियस लाइफ जीते थे। उन्होंने कलाकारों साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया था। उनके समय में संगीत, चित्रकला इत्यादि का अत्यधिक विकास हुआ। नए वर्गों का उदय होना। इस काल में सामंत नामक नए वर्ग का उदय हुआ जो राजा की भांति जीवन जीता था। नंबर 10, नगरों का विकास। जहां सामंत निवास करते थे वे स्थान धीरे धीरे नगर बनते गए क्योंकि वे स्थान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए थे। डीमेरिट्स ऑफ फ्यूडलिज्म। सामंतवाद के अवगुण। केंद्रीय शक्ति का पतन होना। नंबर 1 पॉइंट, राजा की शक्ति अत्यंत कम हो गई थी। वे सामंतों पर निर्भर हो गए थे। राजनीतिक एकता की समाप्ति हो गई थी। इस कारण विदेशी आक्रमण भी होने आरंभ हो गए थे। नंबर 2 पॉइंट, राष्ट्रीय एकता की समाप्ति। अब क्षेत्रीयता का विकास होने लगा। इसने सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को प्रभावित किया। नंबर 3, सामाजिक विभाजन। समाज में 2 मुख्य वर्ग थे, शक्तिशाली तथा शक्तिहीन। यह व्यवस्था यानी कि सामंतवादी व्यवस्था पूरी तरह शोषण पर आधारित व्यवस्था थी जिसने सामाजिक एकता को समाप्त कर दिया। विलासिता। सामंत और नाइट विलासिता का जीवन जीने लगे थे। उनका नैतिक पतन होने लगा। उनकी सामाजिक कार्यों और प्रजा हितैषी कार्यों में रुचि घटने लगी थी। न्यायिक व्यवस्था में कमी। अलग अलग जागीरों में अलग अलग कानून थे तो व्यापार में बाधक बनने लगे। कानून समानता पर आधारित नहीं थे। अत्यधिक भ्रष्टाचार फैला था और अत्यधिक कठोर दंड दिए जाते थे। सैनिक व्यवस्था में कमी। सैनिक अपने सामंतों के प्रति ही वफादार होते थे, स्वामी भक्त होते थे, राजा के प्रति नहीं। उन्हें अलग अलग प्रशिक्षण मिलता था। अतः एक साथ मिलकर
वे शत्रु के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ पाते थे। इसके अलावा सैनिकों में भ्रष्टाचार भी फैला था। नंबर 7, सामंतों के आपसी झगड़े। अपने अपने स्वार्थों के कारण सामंत लड़ते झगड़ते रहते थे। नंबर 8, अव्यवस्था और अराजकता। सामंतों के आपसी झगड़ों के कारण अव्यवस्था और अराजकता पुनः यूरोप में फैल गई। यह कहा जाने लगा कि यूरोप युद्ध का मैदान बन गया है। नंबर 9, आर्थिक पतन। अव्यवस्था और अराजकता के कारण व्यापार लगभग समाप्त होता चला गया। इसके अलावा कुटीर उद्योग और कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके कारण से आर्थिक जो व्यवस्था थी वो खराब होती चली गई। चर्च और सामंतों के मध्य संघर्ष। चर्च शक्तिशाली हो गए थे। वे धार्मिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्य भी करने लगे। वे राजनीतिक आदेश देने लगे और उन्होंने सामंतों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाने आरंभ कर दिए थे। उन्होंने निश्चित किया था कि वर्ष में 40 दिनों तक युद्ध न किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने आदेश दिया कि सप्ताह में थर्सडे टू संडे तक युद्ध करना भी धर्म विरोध होगा। सामंतवाद के पतन के कारण। नंबर 1, राजा की शक्ति में वृद्धि। व्यापारी और पूंजीपतियों ने राजाओं को समर्थन देना आरंभ कर दिया था। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि देशों में स्थायी केंद्रीय सेना रखी जाने लगी। नंबर 2, राष्ट्रीयता की भावना। शोषण के कारण तथा अनेक कवियों, लेखकों ने राष्ट्रीयता के विचारों को फैलाया। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जो युद्ध चला था, जिसे 100 ईयर्स वार के नाम से जाना जाता है, इस युद्ध में लोग मिल करके भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। धर्म युद्ध। ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य ये युद्ध लड़े गए थे। इन युद्धों में सामंतों ने भाग लिया था। उन्हें अनेक प्रकार से हानि उठानी पड़ी, जिससे वे शक्तिहीन होते चले गए। डिस्कवरी ऑफ गन पाउडर। बारूद की खोज। इसका प्रयोग राजाओं के द्वारा किया गया और उन्होंने इससे सामंतों के किलों को नष्ट किया और उन्हें पराजित किया। नंबर 5, सामंतों के आपसी झगड़े। सामंतों के आपसी झगड़ों ने भी सामंतों को कमज़ोर किया। किसानों के विद्रोह। इस व्यवस्था में किसानों की दशा अत्यंत खराब थी। भूमिहीन किसान, जिन्हें सर्फ अथवा विलेन कहा जाता था, का अत्यंत शोषण होता था। सामंतों के अत्याचारों के विरुद्ध फ्रांस के किसानों ने 14वीं सेंचुरी के दौरान विद्रोह कर दिया। शीघ्र ही यह विद्रोह यूरोप के अन्य देशों में फैल गया। हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया, किंतु इस विद्रोह ने सामंतों की शक्ति को कमज़ोर कर दिया। मध्यम वर्ग का योगदान। मध्यम वर्ग जागरूक और शिक्षित था। वे स्वतंत्रता और विकास में विश्वास रखते थे। उन्होंने भी राजाओं को सहयोग दिया। स्थायी सेना। अब राजा स्थायी सेना रखने लगे। उन्हें सामंतों की सेना की आवश्यकता न रही। शक्तिशाली राजाओं ने सामंतों द्वारा सेना रखने पर भी पाबंदी लगानी आरंभ कर दी थी। मुद्रा का प्रचलन। मजदूर, किसान अब नगद राशि लेने लगे और वे धन देकर सामंतों से मुक्त होने लगे। साथ ही वे कृषि भी छोड़ने लगे, क्योंकि वहाँ शोषण होता था। इससे भी सामंतवाद का पतन होने लगा, क्योंकि यह व्यवस्था मूलतः कृषि व्यवस्था पर आधारित थी। नंबर 10, नगरों का उदय। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली आदि क्षेत्रों में अनेक नगरों का उदय हुआ। वहाँ स्वतंत्र वातावरण था, व्यापार होता था, नगद वेतन मिलता था और गांव से अत्यधिक संख्या में लोग नगरों में आने लगे। सामंत व्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था थी जो कृषि पर आधारित थी, अतः इस व्यवस्था का पतन होने लगा। चर्च का योगदान। चर्च राजनीतिक शक्ति भी बन गया था। उसने भी सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करना आरंभ कर दिया। पुनर्जागरण। 15वीं सेंचुरी में लगभग
यूरोप में स्वतंत्रता, समानता, एकता, राष्ट्रीयता के विचार फैलने लगे थे तथा कला, साहित्य, व्यापार आदि पर ध्यान दिया जाने लगा था। यह तब ही संभव था जब शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता हो, अतः जनता का सहयोग राजाओं को मिलने लगा। इस प्रकार सामंतवाद का पतन हो गया। सामंतवाद ने लंबे समय तक शांति व्यवस्था स्थापित की थी, किंतु यह व्यवस्था पूरी तरह शोषण पर आधारित व्यवस्था थी। इसके पतन का कारण इसमें ही निहित थे। इसी कारण इस व्यवस्था का पतन हुआ और पुनः शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।